आज हम दिवंगत गौतम रॉय के घर पर हैं। परिवार वालों के मुताबिक गौतम रॉय सिर्फ 34 इयर्स ओल्ड थे और इनका ट्रीटमेंट चक्रवर्ती हॉस्पिटल में चल रहा था और डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। हम सभी डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, मगर जब यही भगवान अपने फायदे के लिए लोगों की जान के साथ खेलने लग जाए तो इंसान कहाँ जाए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि गौतम रॉय जी के साथ में क्या कुछ हुआ और आप लोग क्या चाहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम नंदिता रॉय है। मेरा हस्बैंड लेट गौतम रॉय 9 मई को पीएच से तुष्णाबाद गए थे। उनको बुखार था। जाने के बाद एक लेडी डॉक्टर ने कहा कि आपको तो कोरोना का सिम्टम्स नहीं है, तो आप घर जा सकते हैं। कुछ मेडिसिन देके वो घर आ गए। उसके बाद से वो खाना पीना, किसी से बात करना बंद कर दिए। फिर हम लोग सोचे कि ऐसा तो नहीं चलेगा, तो चक्रवर्ती में भेजे। मम्मी घर में थी, पापा लेके गए उनको चक्रवर्ती में। वहाँ जाने के साथ डॉक्टर्स ने उनको कुछ टेस्ट लिखा, सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन कराने के बाद वहाँ पे एक रिपोर्ट निकला, तो उसमें थोड़ा सा लंग्स इन्फेक्शन था। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा, सर ये कोविड तो नहीं है? तो डॉक्टर सुहास तेंदुलकर बोल रहे थे कि लाइक दैट ओनली, हो भी सकता है। वो सुन के मेरे हस्बैंड को टेंशन हो गया। बहुत सारा मेडिसिन लेके वो घर आ गए। घर आने के बाद मैंने पूछा, आपको क्या हुआ? तो वो बोल रहे हैं, सर ऐसा ऐसा बोले, पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद वो फुल्ली चुप हो गए, किसी से बात भी नहीं करते थे, कुछ खाते पीते भी नहीं थे। नेक्स्ट डे पापा को लेके गए, पापा का भी सिटी स्कैन हुआ, सेम रिपोर्ट पापा का भी आया। उसके बाद 3 दिन पेट में इंजेक्शन लगाने बोले। तो इंजेक्शन ब्लड थिनर था। अभी क्या है नहीं है, मेरे हस्बैंड से हम पूछी क्या का इंजेक्शन है, तो वो बोले ब्लड थिनर है। आपको क्यों लगाए? पता नहीं, पता नहीं बोल के वो चुप हो के खाना खा के सो गए। तो 3 दिन इंजेक्शन लगाने के बाद संडे जो 16 में था, उनका तबीयत और ख़राब होने लगा। तब इंजेक्शन लगाने के लिए वो खुद जाने वाले थे, तो नहीं जा पाए करके ड्राइवर लेके गया और पापा और मम्मी साथ गए। उनका तबीयत बहुत ख़राब था, जाने के साथ साथ एडमिट करा दिए। उसके बाद फुल्ली ऑक्सीजन सपोर्ट में ही थे। अभी वहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ तो हम तो नहीं जा पा रही थी, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है। मम्मी रोज़ जाके टिफ़िन देती थी, दोपहर को आ जाती थी, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन भी चल रहा था वो टाइम में। मम्मी, मेरा छोटा एक बच्चा है, इसलिए मम्मी रोज़ दोपहर को खाना वाना खिला के आ जाती थी। आने के बाद हम मम्मी से रोज़ पूछती थी, मम्मी आपका बेटा कैसा है, पापा कैसे है? तो मम्मी बोलती थी अच्छा है। 3 दिन के दिन मम्मी फिर आई, मम्मी रोना स्टार्ट कर दी, कल ना 2 लाख रुपया जमा करना है। हम बोली हम कहाँ से लाएगी 2 लाख, मेरे अकाउंट में तो अभी पैसा है नहीं। पैसा था मेरे हस्बैंड के अकाउंट में, मगर उनसे साइन कराने का टाइम में तो पूछेंगे कि कितना रुपया, इतना रुपया कैसे हो गया। तो उनको टेंशन नहीं देने के लिए हम लोग क्या करें, फैमिली मेम्बर से मांगना शुरू करें। तो मम्मी से पूछी, मम्मी क्या हुआ आज? बोली चक्रवर्ती सर हमको आज बोले कि पैसा नहीं है, तो अब मेरे पर विश्वास नहीं करते, तो आप लोग जीवन लेके जाओ। और बोलते आज तक तो बुढ़ा लोग नहीं मरते, आज तक तो यंगस्टर मरते हैं। मेरा मम्मी रो दी उनके साथ में हाथ जोड़ के। फिर मम्मी नेक्स्ट डे 2 लाख रुपीज़ लेके गई। फिर रोज़ उन लोग पैसा मांगते थे, तो मम्मी बोली रोज़ रोज़ मांगने से हम कहाँ से देगी, हम एक साथ डिस्चार्ज कराने के वक्त दे देगी। तो उन लोग वो बोलते ऐसा होता नहीं है, रोज़ पैसा देना है। सिस्टर बहुत तंग करती थी, पैसा पैसा पैसा। तो हर कोई ना किसी, मतलब यहाँ गांव से किसी से लेते थे, फैमिली से लेते थे, तो वो पैसा हम अपना खुद का चेक से भेज देती थी मम्मी को साइन करा के। और मेरे हस्बैंड के साथ मेरा कोई बात नहीं होता था। उनका फ़ोन तक, पापा का फ़ोन और मेरे हस्बैंड का फ़ोन स्विच ऑफ करके डॉक्टर ने खुद हटा दिया था। अभी किस रीज़न से हटाया वो तो मुझे नहीं पता है। एक अटेंडर हमने रखा हुआ था, तो मैं अगर बोलती थी कि आप आपका भैया का कान में फ़ोन रख दो, तो मेरे हस्बैंड से पूछने से अब कैसा है सिर्फ हूँ बोलता था, मतलब नेक्स्ट कोई बात नहीं बताता था। और बच्चे को पापा बुलाते हैं हम लोग, तो पापा पापा, तो हम बोलते थे यहाँ से, पापा ठीक है आप टेंशन मत लो, जल्दी ठीक हो के आ जाओ। तो अटेंडर फ़ोन हटा लेता था। अभी वो बात भी नहीं करता था कि हम लोग कुछ पूछ सके, उनको तकलीफ़ होता था। जितना मुझे मालूम है, सिर्फ मदर इन लॉ घर में आती थी, उनसे मैं पूछती थी मम्मी कैसा है, मम्मी आके रोज़ बताती थी कि ठीक है, क्योंकि डॉक्टर उनको बोल रहे थे कि पेशेंट ठीक है ठीक है, मगर हमको तो नहीं लगता कि पेशेंट ठीक है। तो 28 शाम को उन लोग का फ़ोन आया
कि आप लोग अभी पेशेंट तो ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट का ज़रूरत है, आप लोग जीवीपन शिफ्ट करा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का दाम तो बहुत लग रहा है, पर सिलेंडर 10,000 का तक का आता है। तो हम लोग तो अभी फाइनेंशियली एकदम डाउन हो गए, तो हम लोग घर में मदर इन लॉ मैंने डिसाइड किया जीवीपन शिफ्ट करा लेते, क्योंकि हम लोग को पता है पेशेंट को कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है पेशेंट, जो डॉक्टर ने हमें बताया। मैं 29 को बच्चा को लेके हॉस्पिटल गई। पहले मैंने मेरे हस्बैंड से बात किया कि आपको हम लोग जीवीपन शिफ्ट करा रहे हैं, आप राज़ी है? तो उन्होंने सिर्फ सिर हिलाया, राज़ी हूँ। फिर मैंने डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर बोल रहे तब भी मुझे झूठ बोला कि आपका पेशेंट ठीक है, सिर्फ खाना नहीं खाता, टेंशन लेता और ऑक्सीजन का ज़रूरत है। ऑक्सीजन का ज़रूरत जीवन लेके जाने से तो वहाँ पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन मिलेगा, और यहाँ रखने से तो मेरा कोई फ़ायदा है, ऑक्सीजन का पैसा मुझे ही मिलेगा। मैं वार्ड चार्ज वगैरह सब छोड़ देता हूँ, फिर भी ऑक्सीजन का पैसा तो मुझे लेना ही है। तो हम बोले सर हम लोग फाइनेंशियली एकदम डाउन हो चुके हैं, हम और नहीं रख सकते, आप डिस्चार्ज कर दीजिए। डिस्चार्ज कराने का टाइम भी नहीं बोला कि आपका पेशेंट का हालत क्रिटिकल है, तब भी अगर बताता था तो हम लोग कुछ ना कुछ तो सोचते थे ना। हमको लास्ट तक मेरे हस्बैंड को भी झूठ बोलना पड़ा कि आप ठीक है, ना ही मैंने उन्हें बताया कि इतना पैसा हो गया। मैंने लास्ट जब चेक साइन किया, टोटल मैंने जो हमारे हिसाब से 17 to 18 lakhs हो गया है, पापा का और मेरे हस्बैंड। आज मेरा बच्चा एक राजा का तरह, राजा का बेटा का तरह रहता था, आज मेरा बच्चा को एक पैकेट बिस्किट खिलाने से पहले मुझे सोचना पड़ता है कि मैं नेक्स्ट कहाँ से खाना लाऊं, क्योंकि हस्बैंड शिप से उतर के 5 months हो गया है, और फाइनेंशियली पहले से ही हम लोग थोड़ा सा डाउन है। जस्ट उनको नौकरी लगा हुआ है, तो अभी घर बनाए, मम्मी का नी रिप्लेसमेंट हुआ है, पापा का लोन दिए हैं, वो अभी कार का घर बन रहा है, तो पैसा मुझे कहाँ से मिलेगा? मुझे अभी बच्चा का लिए सोचना है। मैं, मेरे हस्बैंड तो नहीं है, मुझे एकदम ज़ीरो पे छोड़ के गए, ना मेरे पास पैसा है ना मेरे हस्बैंड है। मुझे बच्चा को भी देखना है, मेरा फादर इन लॉ का 71 years एज है, उनको भी अधमरा घर के घर में छोड़ती है। मंडे को हम लोग तुष्णाबाद PHC भेजे थे, पापा 4 दिन वहाँ पे एडमिट थे ऑक्सीजन की वजह से। आज पापा को देखने से हम लोग को तकलीफ हो रहा है कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे पता नहीं। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट, आज मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ है, नेक्स्ट कोई गौतम रॉय अंडमान में नहीं होना। आप लोग सब वही कोशिश करिए। डॉक्टर से इतना दिन हम लोग सुने कि डॉक्टर भगवान है, मेरे लिए चक्रवर्ती सर भगवान नहीं ही है। আমি যখন জীবীপন্থী গিয়ে পৌঁছিয়েছি তখন জীবীপন্থী ডাক্তার আমাকে বলছে 10 মিনিটের মধ্যে বলছে আন্টি আপনি সাইন করুন। আমি বলেছি কেন, কি সাইন করব? না আপনাকে সাইন করতে হবে। তখন আমি বলেছি আমি সাইন করতে পারবো না। বলে না সাইন করুন। আমি, আমাকে বলে ও খুব ক্রিটিক্যাল আছে। হ্যাঁ, তখন আমার ছেলেকে তো অক্সিজেন চড়ানো, আমি তো বুঝি না এইসব ব্যাপারে, না যে চক্রবর্তীর কাছে বুঝলাম, চক্রবর্তী আমাকে যা বলেছে আমি তাই বিশ্বাস করেছি, আমার ছেলে ভালো আছে ভালো আছে। হ্যাঁ, তারপরে চিঠি বানতে নিয়েছি। হ্যাঁ, আমি তারপরে বন্ডে সাইন করেছি। সাইন করার পর আমার ছেলে সেই অক্সিজেন, ওর অক্সিজেন লাগবে। আর আমাদের যখন নাকি চক্রবর্তী ছেড়ে দেয় তখন আমাকেও বলেছে, আমার বৌমাকে বলেছে যে খুব ভালো আছে। তবে একদিন আমার ছেলে ডাউটে আমাকে বলেছে, মা জানি না ভগবানই বলিয়েছে, মা আমাকে না ঠিক ট্রিটমেন্ট করছে না মা। আমি তো বুঝি না, আমি তো একাই যাচ্ছি, আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না যে কি রং ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না কি হচ্ছে। এই করে আমার ছেলেটাকে শেষ করে দিল। এখন আমি কোথায় পাবো আমার ছেলেটাকে? আমার পরিবার কি করে চলবে? আমার নাতিটা ভেসে বেরোবে। আমি একটা নি রিপ্লেস পেশেন্ট, আমাকে চেন্নাই যেতে হবে, আমি কি করে কি করবো? সব আমার রয়েছে। ওইভাবে পড়ে আমরা অনেক কষ্ট করে আমি ছেলেটাকে মানুষ করেছি। ওর বাবা ছোট একটা দোকান ছিল, টেলারিংয়ের কাজ করেছে, সেই সব করে আমি বাচ্চা মানুষ করেছি। মানুষের কাছ থেকে লোন নিয়ে আমি বাচ্চা মানুষ করেছি। এখনও আমার ছেলের জন্য আমি লোন নিয়ে আমি ভালো করতে গেছি, ভেবেছি আমার ছেলে শিপে উঠবে, আমরা তো দিয়ে দিতে পারবো। এখন আমি কি করব? नमस्कार, मैं गौतम राम का पापा हूँ। गौतम राय को
हमारा बेटा को जो दिन हम लोग चक्रवर्ती में ले गए, चक्रवर्ती में लेने का साथ साथ में उसका सीटी स्कैन कराया, खून लिया, ये सब करके एक तो रिपोर्ट दिखाया। रिपोर्ट दिखा के बोल दिया लंच में कुछ इन्फेक्शन है, तो दवाई देके छोड़ दिया। दूसरा दिन घर में आया, घर में आने से उसका जब तबीयत बिगड़ा तो हम लोग फिर चक्रवर्ती में ले गए। लेके जाने से साथ साथ में एडमिट किया। एडमिट करके उसको उसमें रखा, गैस में रखा, ऑक्सीजन सपोर्ट में रखा। हम घर में आ गए खाना वाना खिला के। दूसरा दिन हमारा तबीयत बिगड़ने पर लड़का बोला बाबा का भी तबीयत बिगड़ तब हमको भी लेके आओ। लेके जाने से हमको भी एडमिट कर दिया एक ही रूम के अंदर में। उनका बस में बेड नहीं है, स्पेशल वार्ड का उनका साथ में जो अटेंडेंट रहता है उसका जो सीट है उसी में हमको एडमिट कराया। दोनों हम लोग एक ही रूम के अंदर में ट्रीटमेंट लेता था। तो जो कुछ बोलता हम तो हमेशा सुनता था, डॉक्टर आके क्या बोलता नहीं करता, क्या बिहेव है, सब हम सुनता था। 6 दिन में हमारा रिकवर हो गया। रिकवर होने से हमको छुट्टी दे दिया। मेरा बेटा बोला नहीं, हमारा पापा हमारे सामने में रहेगा, हमको आने नहीं दिया। बेटा हमको आने नहीं दिया, हम सामने में बैठा। जितना बार डॉक्टर आता, डॉक्टर साहब पूछते सर हमारा बेटा का हालत कैसा है? नहीं बहुत अच्छा है, कोई चिंता का बात नहीं है, बहुत अच्छा है। रात को अगर 3 बार भी आने से शाम से, और डॉक्टर सुभाष तेंदुलकर हमेशा आता था, वहीं से हम पूछता था सर कैसा है बेटा का हालत? नहीं बहुत अच्छा है। हम लोग 4-5 दिन जाने का बाद में बोलता सर ये तो पहले बाथरूम जाता था गैस लेके, गैस सपोर्ट में, अभी तो उठने भी नहीं सकता। आप लोग तो बहुत अच्छा है। ये बात को हमारा मिसेज जब खाना लेके उसको बोला, जाके हमारा मिसेज जाके डॉक्टर को पूछा सर अब 4-5 दिन हो गया, अब लोग बोलता अच्छा है, लेकिन हमारा बेटा को तो तबीयत हम लोग खराब दिखता है, आस्ते आस्ते नीचे जाता है, उसको तो कुछ भला तो दिखता नहीं है। उस टाइम वो होश दिखा के बोलता आप लोग अगर विश्वास नहीं तो यहाँ से लेके जाइए। तो हम लोग इतना हवा तूफान और साइक्लोन था, अकेला हमारा मिसेस अकेला उम्र हो गया, इतना हवा तूफान का बीच में जाके हम लोग को यहाँ से 25 किलोमीटर दूर मानपुर में हम लोग रहता, वहाँ से जाके खाना लेके जाता था। खाना लेके जाके हम लोग का मुंह में थोड़ा चाय देगा या थोड़ा सा दूध देगा, उसका पहले बुला के लेके जाता था उसको। आने का बाद में हम पूछता क्या हंसते, मैं पैसा के लिए बुलाता। जाने का साथ साथ दोनों को पैसा चाहिए, पहले पैसा चाहिए। इस तरह कर के आखिरी दिन तक उन लोगों को पता नहीं चला कि हमारा बेटा का तबीयत क्रिटिकल है। ऑक्सीजन में चलता, हम लोग को क्या पता है, हाँ सुला के रखा, हाँ हम लोग को तो कुछ पता नहीं चलता। हम लोग तो डॉक्टर के ऊपर में भरोसा करता ना, डॉक्टर को पूछता सर कैसा है हमारा बेटा? नहीं बहुत अच्छा है, अभी थोड़ा ऑक्सीजन का खाली थोड़ा प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो गया। हम लोग ठीक से उसको एंटीबायोटिक सब दे दिया, कोई समस्या नहीं है। अभी वो कोविड से भी बाहर है, अभी उसका कोई इन्फेक्शन नहीं है। इस तरह का बोल के धोखा में रखा। जब 28 तारीख को रात को, आज हम सोचता है जब वो लोग समझ गया कि अवस्था क्रिटिकल है तो हमारा घर में फ़ोन किया करके बोलता आपका बेटा का तो अच्छा है, बेटा का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। यहाँ रहने से तो और भी 1 महीना भी लग सकता, 30-40 लाख और लग सकता। यहाँ रहने से तो हम लोग का ही फायदा है, लेकिन अब लोग जी पंथ लेके जाने से अच्छा है, वहाँ तो गैस का पैसा नहीं मांगता। हमदर्दी दिखाने शुरू हो गया। हम लोग तो नहीं समझे सर ये क्या है। तो क्या हुआ, 29 तारीख को वही लोग अपने एम्बुलेंस में डाल के उसको लेके जाके धकेल के देके आता, उस तरह कर जाके लेके जाके जीव बाग में जाके धकेल के उसको जाके वहाँ में पहुँचा के ये आ गया। साथ में सुभाष तेंदुलकर डॉक्टर भी साथ में था। वहाँ जाने का साथ में अंदर जाने का साथ हमारा मिसेस को बुला के डॉक्टर बोल दिया बॉन्ड में साइन करो। क्यों सर बॉन्ड में क्यों? नहीं बच्चा का तबीयत वो ठीक नहीं है, क्रिटिकल है, 50-50 चांस है। उस टाइम एक अम्मा का दिल में क्या लगेगा बोलिए। हाँ फिर जैसे वो लोग साइन साइन करा के लेके अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। बस ये 10-साढ़े 10 बजे लेके गया, रात को 10 बजे हमारा बेटा चला गया। ये 12 दिन में
जीवन में जाने के साथ साथ मैं 10 मिनट में हम लोग समझ गए कि क्रिटिकल है। और ये डॉक्टर चक्रवर्ती 12 दिन में नहीं समझा, हम लोग को चूस के एकदम भिखारी बना के, हाँ कितना तकलीफ से हम ये बच्चा को वो किया। छोटा से दर्जी काम करता था, दर्जी कमान करके बच्चा को हम आगे बढ़ाया। कितना लोन लिया, सब इंटरेस्ट के ऊपर में पैसा ले के 20 से 22 लाख तक आदमी से इंटरेस्ट में पैसा लेके इंटरेस्ट दिया। इस तरह करके बेटा को जगह में पहुँचाया। और 4 साल भी नहीं हुआ, बच्चा अपना जीवन शुरू किया। जीवन शुरू करने का साथ साथ में थोड़ा काम किया, उसका माँ का ट्रांसप्लांट कराया, सब कराया। बस सारा खत्म हो गया, हमारा सारा खत्म हो गया। अब हम लोग भिखारी से भी भिखारी है। हमारा एक नाती है 3.5 साल का, उसका मुंह तरफ देखने नहीं सकता। वो जब पूछता पापा कब आएगा, क्या जवाब देंगे हम लोग। आज एक पैकेट बिस्किट के लिए तरसता है हम लोग, बच्चे का सामने देने के लिए। यही था हम लोग का कर्म में। हम लोग डॉक्टर को तो भगवान समझता, लेकिन डॉक्टर तो कातिल निकला, पैसा का कातिल। पैसा के लिए हमारा बच्चे का पैसा लिया, कोई बात नहीं है। हमारा बच्चा अगर रहता, कितना पैसा आ जाता। हमारा बच्चा 3rd ऑफिसर है, 2 साल में वो चीफ ऑफिसर बन जाता था। पैसा का कोई और नहीं था। हम लोग इसीलिए उसका ट्रीटमेंट के लिए कहीं से भी पैसा मांगा, सब पैसा दे दिया। क्यों? जानता ये तो शिप में चढ़ने से इसका पैसा है। लेकिन आज हम लोग का पैसा भी चल गया, बेटा भी चल गया, हम लोग भी का कदम भी है। हम लोग अभी कैसे करेंगे? हमारी उम्र अभी 71 है। हम कितना दिन सपोर्ट करेंगे? हमारा भी तबीयत ठीक नहीं है। कैसे भी बीमारी से तो बड़ी हो गया, लेकिन आगे हम क्या करेंगे? एक बहू है जिसका 30 साल उम्र है, बेटा चली गया 34 उम्र का। कौन देखेगा? लोग हमारा संसार गुजर गया। हम सबसे यही गुजारिश करता, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ नहीं किया। हम लोग इतना कुछ किया, इतना सबको बताया, एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई हम लोग का सामने में नहीं आया कि हम लोग के लिए कोई थोड़ा आगे नहीं आया कि हम लोग आगे क्या करेंगे। अगर चक्रवर्ती का तरह प्राइवेट मेडिकल सब इसी तरह लूटता रहा तो आदमी बचेंगे कहाँ जाएंगे। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है, अब लोग कुछ भी हो जाए, चक्रवर्ती का तरह डॉक्टर का जरूर आप लोग उसको कुछ करिए। इस तरह आपने लोग को नहीं लूटना है, किसी का संसार को इस तरह नहीं उजारना है। और क्या बोलेंगे सर? एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है, चक्रवर्ती को आप लोग देखिए, इस तरह नहीं करना किसी के ऊपर। दिवंगत गौतम रॉय जी की अस्थि को परिवार वालों ने अपने ही आंगन में रखा है, जहां पर उनका 3.5 साल का बेटा उन्हें नमन करता है, ये सोचकर कि वहां पर भगवान रहते हैं, और हर रोज़ अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछता है, उनके आने का इंतज़ार करता है। आखिर इस मासूम की क्या गलती है? आप सभी दर्शकों ने दिवंगत गौतम रॉय जी की पत्नी को सुना, उनके माता पिता को सुना, उनका दर्द, उनका तकलीफ़ देखा। मेरे हाथ में गौतम रॉय जी का फ़ाइल है, जो चक्रवर्ती अस्पताल में जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हुआ था, वो पूरा फ़ाइल आप देख पा रहे हैं। इस फ़ाइल में पूरा एक बंच है जो मतलब बता रहा है कि उनको क्या कुछ ट्रीटमेंट दिया गया। साथ ही साथ वो बिल भी है 18 लाख रुपए का, जो उन्होंने किश्तों में पे किया है, वो बिल भी यहाँ पर है। और इन्होंने, परिवार वालों ने जैसे तैसे इधर उधर से उधार करके जैसे भी करके चक्रवर्ती हॉस्पिटल को दिया, ताकि उनका बेटा बच जाए, ठीक होकर घर वापस आ जाए। कड़वा सच एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता है कि इस प्राइवेट हॉस्पिटल वालों पर कड़ी कार्रवाई करें, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जो अमाउंट इन्होंने डॉक्टर्स को पे किया है वो एटलीस्ट रिफंड हो जाए, ताकि ये बूढ़े माँ बाप इस अवस्था में 71 ईयर्स ओल्ड हैं उनके पिताजी, जो कि अब उस हालत में नहीं है कि जो बाहर जाके काम कर पाए। ये अमाउंट इनको मिल जाने से कुछ राहत मिल सकती है। इनका बेटा इनके पास वापस नहीं आएगा, मगर इस रकम से इन्हें कुछ हद तक मदद ज़रूर मिलेगी। हाल ही में काकीनाडा में भी इसी तरह का एक प्राइवेट अस्पताल में इंसिडेंट हुआ था,
जिसमें प्रशासन ने बहुत कड़ी सख्ती दिखाते हुए फ़ाइन इम्पोज किया था 75 लाख रुपीस का उस प्राइवेट अस्पताल पर। साथ ही मरीज़ के घर वालों ने जो अमाउंट पे किया था वो भी रिफ़ंड हुआ था। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कुछ नहीं कर पा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर के?